नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा वागरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोर्स एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ पेश कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के 22 फरवरी 2024 दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो दोस्तों आप लोगों के साथ आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ के पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना है? एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना है? क्या बोल रहा है? 1 रुपये में कितनी पेन खरीद रहा है? 20 पेन। और आगे बोल रहा है 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच देता है। ये हो गई, यानी कि 1 रुपये में उसने कितनी पेन खरीदा? 20 पेन। और 1 रुपये में बेच कितना रहा है? ये आपका क्या है? सीपी और ये एसपी। 1 रुपये में कितनी पेनों को बेच रहा है वो? 15 पेनों को। अब ये हमारी क्या हो गई? वस्तुएं। जो भी वस्तुएं वो खरीद रहा है, और ये क्या हो गया? मूल्य। ऐसे क्वेश्चनों में हम हमेशा वस्तुओं को बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पास 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पास 4 का, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पास 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी हम 3 का ही करेंगे, तभी ये वैल्यू हमारी सही मानी जाएगी। यानी कि ये 3 यहाँ हमने 4 का किया है, यहाँ भी 4 ही कर देंगे। यानी कि कोई वस्तु है 3 रुपये में, ये 60 आ जाएगा, और यहाँ भी 15 चौको 60। यानी कि 3 रुपये में वो 60 वस्तुएं खरीद रहा है और 4 रुपये में 60 वस्तुओं को बेच रहा है। यानी कि क्या होगा? प्रॉफिट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है? 3 में से हो रहा है, इंटू 100। आप इसे डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 33.33%। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार मैं और रिपीट के दे रही। क्या दिया हुआ क्वेश्चन पे? 1 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हीं पेनों को 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच देता है। तो हम वस्तुओं को बराबर कर लेंगे। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ 4 का करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि सीपी यस जितने में भी वो वस्तुएं खरीद रहा है, ये बराबर हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ भी 3 कर दिए, यहाँ भी 3 का, यहाँ 4 का कर दिए। अब हमें ये समझना है कितने का हमें लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ कितने में हो रहा है? 3 का हो रहा है। 1/3 इंटू 100, और इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 33.33% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तीनों संख्याओं का अनुपात हमारा दिया हुआ है, उनका योग भी दिया हुआ है। क्या? जब हम इनका योग कर रहे हैं तो योग कर लेते हैं। 6x + 8x + 9x बराबर, इनका तीनों का योग दिया हुआ है कितना? 460। हम इन्हें क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 9 8 17, 17 6 23, 23x, 23x बराबर 460। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20। 23 दूनी 46, 23 तो आ जाएगी कितनी आपकी? 20। और आपसे पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी कि 9x आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो 9 में से 20 का गुणा कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा 180, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। यस1 और यस2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत यस2 और यस3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। कितना अधिक बोल रहा है? 35 अधिक। यदि यस3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो यस1 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? देखिए, शुरुआत से देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये अधिक की बात कर दिया है, यानी कि अंतर। तो हम क्या कर रहे हैं? यस1 + यस2 का औसत किसके अंतर से बोल रहा है? यस2
यश2 प्लस यश3 अपॉन बराबर अंतर दिया हुआ कितना अधिक बोल रहा है 35 बोल रहा है, हमने 35 लिख दिया। अब इसमें एलसीएम लेंगे, लेकिन मैं सीधे सीधे कर रही, इसमें ये कट जाएगा, ये आपका 2 आ गया। यश1 माइनस यश3 बराबर 35। अब आपकी यश1 माइनस यश3 की वैल्यू क्या आ गई 70 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है यदि यश3 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं 75 बोल रहा है, लेकिन यहाँ हमें यश1 माइनस यश3 की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ यश3 की जगह उसके अंक लिख देंगे, वो 75 अंक पा रहा है। ये यश1 की वैल्यू अब इससे हमारी निकल आएगी, यश1 कितना है 70 प्लस 75 कर देंगे, हमारी यश1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 145। ये आपका 145 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। नाव की मूल चाल कितनी है? दूरी कितना दिया हुआ है 54, लेकिन इस क्वेश्चन में वृद्धि की बात कर रहा है। जब भी वृद्धि की बात करता है तो हमारा दूरी का फार्मूला होता है d बराबर यस प्लस माइनस स्पीड डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस अपॉन स्पीड डिफरेंस। ये आपका फार्मूला हो गया इसमें। लेकिन अगर क्वेश्चन पे ये 2 साइन है प्लस और माइनस, लेकिन हमें कब प्लस करना है कब माइनस करना है ये भी ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में वृद्धि बोल रहा है तो हमें यहाँ पास प्लस का साइन लाना है, और अगर क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 3 की कमी कर रहे हैं तो फिर हम माइनस कर देंगे। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है वृद्धि, तो हम अब देखिए जो जिसकी वैल्यू है हम लिख देते हैं। दूरी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 54, ठीक है। थोड़ा हमारे लिए स्पेस इसमें कम पड़ जाता है, इसलिए हम थोड़ा से ये दूरी बराबर, दूरी की वैल्यू दी हुई है 54, चाल हमारी दी नहीं हुई है हम नहीं लिखेंगे, प्लस चाल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ भी चाल डिफरेंस ही लिखना है, और टाइम डिफरेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन पे, कितना दिया है, अच्छी बात है टाइम डिफरेंस भी 3 ही दिया है। अब देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 54 बराबर यश। देखिए अब इसे समीकरण बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समीकरण अगर बनाएंगे इसका तो इसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन से देख लेते हैं, उसमें जल्दी आंसर आ जाएगा और आप लोगों का टाइम भी बचेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन ही उठा के देख लेते हैं, जितना इस साइड है क्या इस साइड भी वही वैल्यू आ रही है, आ रही होगी तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी स्पीड की जगह 6 रख दिए, यहाँ भी 6 और यहाँ भी। अब देखिए 54, इसको अंदर ही ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 6 3 9, और इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ रहा है 9 छक्का 54। आपका दोनों साइड दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या बोल रहा है 10% की छूट दे रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 90। फिर क्या बोल रहा है 10% का लाभ भी हो रहा है उस पर, यानी कि 110। ये आपका हो जाएगा सीपी, ये आपका हो जाएगा एमपी यानी कि क्रय मूल्य, और ये अंकित मूल्य। अब देखते हैं इसमें बोला क्या है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई छूट नहीं दे रहे,
हमारी हमारी वस्तु कितने की थी, जो भी हम खरीदे कितने में खरीदे, 90 में, बेचे थे हम 110 रुपये में, मतलब मार्केट प्राइस उसकी ये थी, तो हम इसी को क्या, इसी में हम बेच देंगे। अब जो मार्केट प्राइस था कोई छूट नहीं देंगे, इसी में बेच रहे हैं। तो अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 में से कितने की वृद्धि हो रही है, 2, ये 9 × 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 22.22%, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन का, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिला, इस पे टाइम आप बचाइए। कैसे बचाएंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए, अगर यूनिट डिजिट आपकी आ रही है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे आप भाग दिए तो 7 दूनी 14, इस पे इंटू कर दिए 10 आ गया, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, हम पूरा नहीं करवा रहे हैं, 3 दूनी 6 आया ये, ठीक है। अब देखिए 6 5 कितना है, 11, 11 की 1 में से ये लास्ट इकाई अंक ही घटाएंगे, यानी कि 1 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पास आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 1 होगा। और पूरे ऑप्शन पे आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम पूरा भी सॉल्व किए ले रहे हैं। देखिए ये 7 दूनी 14 गुणे 5 माइनस 25 या 75 प्लस ये आपका पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 5 दूनी 10, ये 75 प्लस 126। अब इसे हम प्लस कर लेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 201। 200 में 1 में से 10 माइनस करना, यानी कि क्या आ जाएगा, 191। आप 191 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह डिटेल से नहीं करना क्वेश्चन को, इकाई अंक यूनिट डिजिट के उससे ही कर देना है, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। देखिए 5 वर्षों में क्या हो रहा है, 20% के बराबर है। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। मूलधन के 20% के बराबर, यानी कि हमेशा किसी क्वेश्चन में मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100%, 100 होता है। हाँ, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि हमें क्या करना है, ब्याज को 100 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो कितना आ गया 100। जब यहाँ हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी हम 5 का कर देंगे, यानी कि 25 वर्षों में वो ब्याज मूलधन के बराबर कमा लेगा। आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ये ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए 14 विद्यार्थियों की औसत आयु हमारी क्या दी हुई है, 17, लेकिन 14 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी और आता है, यानी कि +1, ये आ गया आपका 15 स्टूडेंट हो गए। इसके बाद क्या बोल रहा है, उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी आता है। कितने वर्ष की आयु का आ रहा है, 32 वर्ष का, यानी कि 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 17, यानी कि जो 15वां व्यक्ति आएगा इसकी भी कहीं ना कहीं एवरेज 17 निकल के आएगी। ये 17 हो गया। अब इसे हम माइनस कर देंगे, ये कितना आ रहा है, 15। 15 जो बच रहा है उस पे हम ये 15 को हम सभी 15 में से बांटेंगे तो
15 एकम 15, यानी कि यहाँ भी औसत में भी उनमें एक प्लस कर देंगे, यानी कि 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से संयोजित से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? ये अलग से क्यों दे दिया है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हम 2-3 तरीके से निकालते हैं, छमाही भी निकालते हैं, त्रैमासिक भी निकालते हैं, इसीलिए वो स्पष्ट रूप से दे दिया कि वार्षिक रूप से हमें निकालना है, जिसपे हमें कठिनाई नहीं होगी। देखिए, वर्ष कितना दिया है 8, प्रतिशत बता रहा है 10%, ब्याज दी हुई है 8,000। आप लोगों को पता होगा जब ब्याज दी हुई है, ब्याज गुणे 100 बटे ये मूलधन निकाल रहे हैं हम, ठीक है, 8 गुणे 10, ये कितना आ गया 1,000, यानी कि आपका मूलधन आ रहा है कितना 10,000, ठीक है, 10,000 मूलधन आ गया। लेकिन अब आगे पढ़िए, अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, उसी धनराशि पर, कौन सी धनराशि, तो हम ये निकाल रहे हैं 10,000, उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, हम ये निकालने के लिए तो 2-3 तरीके से, ट्री मेथड हो गई, रेशियो मेथड हो गई, इनसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको जब पूरा इसका चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशियो से, 3 वर्ष के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये कर देते 3-3-1, यानी कि देखिए 10,000 का पहले परसेंट 10% ब्याज लगाएंगे, यानी कि 1/10 क्या हो गया, ये 1,000 आ रहा है, 1,000 का मल्टीप्लाई 3 पे करेंगे, ठीक है, उसके बाद 1,000 पे 10% निकालेंगे, ये आ गया, ये कितना आ रहा है 100 का मल्टीप्लाई 3 पे कर देंगे, फिर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये 10 पे 1 का कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया, ये 3,000 और ये 300 और ये 10, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 3,310, ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के लिए 10,000 मूलधन पे निकल आएगी। कितनी आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। आधे समय मनीष 48 में करता है तो आधा समय इसका क्या हो जाएगा 24। मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, मनीष दिया है कितने दिनों में काम कर रहा है 48 दिनों में, ठीक है। प्रताप बोल रहा है कितने दिनों में कर रहा है 24 दिनों में, आधा काम कर। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कि हमारा टोटल वर्क है क्या। टोटल वर्क हमारा 48 हो जाएगा। 48 में से करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता निकल के आएगी। मनीष की कार्य क्षमता 1, 24 दूनी 48, यानी कि प्रताप की कार्य क्षमता कितनी हो गई 2। अब बोल क्या रहा है, वो दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, टोटल काम तो हमारा 48 है, लेकिन उसमें टोटल काम तो निकलवा नहीं रहा, करवा नहीं रहा दोनों से। क्या बोल रहा है 1/4 भाग करना है, यानी कि 1/4 भाग निकाल लेंगे। 1/4 कितना आ रहा है ये 12, यानी कि 12 काम को इन दोनों को मिलकर के करना है। इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, प्रताप कार्य क्षमता 2 है और मनीष की कार्य क्षमता 1 है, यानी कि दोनों की टोटल कार्य क्षमता 3 है। दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि 4 दिन में काम को वो पूरा समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इधर पास गलत लिखा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कितना, ठीक है।
20% की हानि पर, यानी कि अपने आप पे मूलधन 100, 20% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि 80 पे कोई वस्तु को वो बेच रहा है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदे, पहले उसने 100 पे खरीदा था, 20% के लॉस पर बेचा था, 80 पर बेचा था, लेकिन बोल रहा है 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि कितने में खरीदता, 70 रुपए में खरीदता, और उसे 125 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 50% का लाभ अर्जित करता। यानी कि 70 का 50% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। आंसर नहीं है, अभी आगे चल रहे हैं। यानी कि कितने रुपए अधिक में, अब अधिक देखना है ना, बेच रहा है कितने, और उसे 125 रुपए अधिक पर बेचता है। पहले 80 में बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है, यानी कि कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 25 रुपए अधिक में बेच रहा है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू 25 है, लेकिन हमारी क्वेश्चन पे दी हुई है 125 रुपए अधिक, इसमें 25 रुपए अधिक, उसमें, तो ये 125 वैल्यू किसकी है, 25 की। लेकिन हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि हमें 100 की वैल्यू निकालना है। 25 पंचे 125, 500 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए, अब इस क्वेश्चन में कोई टैलेंटेड बच्चा होगा तो कुछ नहीं करेगा, 1 मिनट में उसे विभाज्यता का नियम याद होगा, 1 मिनट में ऑप्शन क्लिक कर देगा। वो अब मैं बताती हूँ कैसे। जो नहीं पढ़े हैं, जो ऐसे पेपर देने चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इनका एलसीएम निकालेंगे, 27, 36, 56, 12 और एलसीएम लेते इनका बैठे रहेंगे, उनमें इनका टाइम चला जाएगा, आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन कोई समझदार है वो देखेगा कि हमें 10 भी है हमारे उसमें, लेकिन अगर कोई संख्या 10 से हमें विभाजित करना है तो कहीं ना कहीं उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है। इसे ये आपका, आप समझदार हैं, आप एलसीएम आप लेकर कर सकते हैं, नहीं और एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 9 त्रिक 27, यानी कि हम 9 से भी देख सकते हैं कि कौन सा क्या भी, अगर हमारा ये नहीं होता तो हम पूरा एलसीएम लेके नहीं बैठते क्वेश्चन पे, हम देखते 9 का विभाज्यता नियम क्या है, यानी कि अंकों का योग, सभी अंकों का योग करेंगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है 9 से तो फिर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इसमें देख रहे हैं 4 भी आ रहा है, 4 का विभाज्यता नियम भी पढ़े होंगे कि लास्ट 2 डिजिट अगर कट रही हैं तो वो भी उससे कट जाएगा। तब में इसमें भी ऐसे ही 4 आएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा, 3 4 इससे कट रहा, तो लेकिन इसमें तो अच्छा था कि 0 ही देखना था, हमने 0 देख के आंसर लगा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन मुझे करना हो तो मैं कुछ नहीं करूंगी, 6 का क्यूब निकालूंगी जो कि मुझे याद है 216, और इसमें मैं 2 का भाग दे दूंगी, 2 कम 2 2 अट्ठे, ये मेरा राइट आंसर आ गया। लेकिन आप लोग समझोगे नहीं, आप बोलेंगे मैम ये आप 108 ला कैसे दी, आपका ये 216 कहाँ से आ गया, ये 2 क्यों कर दी, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बता रही हूँ। देखिए, हम देख रहे हैं हमारा गोले का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर दोनों साइड है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें क्या बोला है, एक अर्धगोले को पिघला रहा है, यानी कि 1/, कर देंगे तो कितना आ जाएगा अर्धगोले का, 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें अब आपका कट क्या जाएगा, हम इधर पास ये नहीं काट रहे, ठीक है, 4/3 दिया है, ये 2 हम नहीं काट रहे हैं, ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास बच जाएगा आपका 1/2, ये पाई भी कैंसिल है, आर का क्यूब बराबर, ये देखिए दूसरा आर मान लीजिए, इसको ये वाला आर कर लीजिए, कैपिटल आर कर लीजिए, एक स्मॉल आर हो जाएगा, आपको समझने में सही रहेगा, ठीक है। आ गया, अब ये 1/2 तो है ही हमारा, अब आर एक आर दिया, कितना दिया है 48, ये कितना है 48,
और ये कितना है, एक 8 है। ये हम इस साइड ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, हम यहीं पास कर दिए। टोटल सबका वो 1/2, यानी कि अड़छंग 48। अब 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 200। 1/2 गुणे 200 आ रहा है, और इससे इसको काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 108। समझिएगा, इससे अपनाइएगा पहली मेथड, क्योंकि ये अपनाएंगे आपका टाइम बर्बाद होगा। चलिए आगे देखते हैं। यम के किस मान के लिए 58,524 यम 9 से विभाज्य, किससे बोल रहे हैं, 9 से। अभी अभी मैं इसके पहले आपको बताई हूँ, 9 से कटने मतलब कि 9 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो क्या होना चाहिए, यानी कि उनके अंकों का योग, क्या अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि 5 + 8 + 5 + 2 + 4 + यम, इसे हम 9 से विभाजित करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो जो 9 दिखाई दे रहा है उसे हम हटा देते हैं, नहीं तो हम ऐड ही कर लेते हैं पूरा। 8 × 5 = 13, 13 × 5 = 18, 19, 20, 20 × 4 = 24, 24 + यम अपॉन 9। अब देखिए क्या यहाँ पास क्या रख दें जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड, सबसे छोटी संख्या, ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी संख्या लिखना है। यानी कि अगर हम यहाँ पास हमारा टोटल 27 आ जाता है तो हम हमारा ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या रख दें, 24 + 3, अगर ऑप्शन से देख के रख देंगे। 24 + 3 रख रहे हैं तो आ रहा है कितना, 27, 27 अपॉन 9, यानी कि 9 × 3 = 27। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका 3 नहीं होता तो फिर 3 से आगे जो रखते वो उससे डिवाइड होता, तो फिर वही आपका आंसर हो जाता। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम निकालते हैं, कितना है, कौन कौन बना रहा है, राकेश, महेश और कौन है, पुनीश। कितने में, 20 मिनट में ये बना ले रहे हैं। राकेश और महेश मिलकर, यानी कि राकेश और महेश मिलकर इसे कितने मिनट में बनाते हैं, 25 मिनट में। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगेगा। हम टोटल वर्क निकालते हैं इसी से, कितना आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी कि 100, 20 × 5 = 100, 25 × 4 = 100, यानी कि राम और महेश की जो कार्य क्षमता है वो 4 है, और राम, महेश और पुनीश तीनों की कार्य क्षमता कितनी दे रहा है, 5। लेकिन वही तो इसमें से हम राम और महेश की निकाल देंगे, अगर पुनीश बस की कितनी बचेगी, 5 - 1, यानी कि एक कार्य क्षमता। ठीक है, अब पूरा काम करवाना है किससे, पुनीश से। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में तो 100, यानी टोटल वर्क हमारा 100 है, कार्य क्षमता पुनीश की 1 है, 1 से काम करवाएंगे कितना ही आ जाएगा, 100, यानी कि पुनीश 100 मिनट में अपना यानी कि पूरी कुर्सी बना लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए तीनों अंकों का योग 123 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम ये देख लें कि जो भी हमारी क्या है, 3:4, पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये 3:4 पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है, और तीसरी और चौथी नहीं, दूसरी और तीसरी का क्या अनुपात है, 3:5, यानी कि हम तीनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:, तीनों का अनुपात आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला इन तीनों का योग। देखिए अब ये आ कैसे गया, मैंने कर तो दिया लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये भी बता दे रही कि कैसे आ गया। अगर यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे, क्यों, इसके आगे क्या खाली है, 3, इससे भर दीजिए। इसके बाद में क्या खाली है, 4, यानी कि इसके बाद में 4 है, 4। 3 का मल्टीप्लाई 3 पे किए 9, और 4 का मल्टीप्लाई 3 पे किए, ये आ गया 12।
4 का मल्टीप्लाई 5 पे किए, ये आ गया 20, जो कि अनुपात समानुपात चैप्टर पे अच्छे से पढ़ाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तीनों का अनुपात आ गया। अब देखिए इनका योग दिया हुआ है कितना, 123, लेकिन इसमें कितना हो रहा है, 20, 10 30, 2 32, 32 9 41, 123 वैल्यू किसकी है, 41 की, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 12। इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 3 बार चला जाएगा, कितना, ये 12 है ना, दूसरी संख्या पूछा है ना हमसे, हाँ, जो कि 12 त्याई 36, 36 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 रुपये और 6688 रुपये है, छूट प्रतिशत कितना है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, 7600, और सीपी क्या दिया, सीपी ही दिया है, नहीं विक्रय मूल्य दिया, यानी कि एसपी कितना दिया है, 6688, और पूछा क्या, छूट प्रतिशत, यानी कि हम या मार्केट प्राइस पे सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं, नहीं ये आपका आंसर, मतलब 912, इसको माइनस करने पे 912 आ रहा है, छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, तो बटे में अंकित मूल्य कर देंगे, और ये आ गया आपका, यानी कि अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम 4 9 36, 4 दूनी 8, एक हो गया, 4 8 32, 19 19 दूनी 38, यानी कि आपका 12% छूट देगा, समझ गए आप, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, 17 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी। ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी से नहीं आएगा, और नहीं आ रहा यानी कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मैथ पढ़ी ही नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 40% लड़के हैं, यानी कि प्रतिशत 100% ही होगा, 40% लड़के हैं, यानी लड़कियां कितनी होंगी, 60%, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, तो 60% कौन हो जाएंगी, लड़कियां। लेकिन टोटल किसकी दिया, और लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 54 लड़कियों की संख्या है, लेकिन इसमें लड़कियां कितनी हैं, 60, हमें निकालना लड़कों की संख्या है, ये निकाल दीजिए, है नाम 54, 9 चाको 36, यानी कि 36 कौन होंगे आपके, 36 लड़के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यक्स, वाई और जेड 3 छात्र हैं, यक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड हो गया। क्या बोल रहा है, यक्स को वाई से, यानी कि वाई कितना है हमारा 100 मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा 40% अधिक, यानी कि 140, जेड से 20% कम अंक प्राप्त करता है। कुछ नहीं करना, 20% उसकी वैल्यू हम क्या, हम अगर ऐसे 20% निकालेंगे टाइम लगेगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, जो कि 5 हमारा मूल है, और हमें निकालना है 4 की नहीं 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 4 क्या दिया हुआ है, 4 तो इसकी वैल्यू होगी ना, 140 कौन, ये कितना आ जाएगा 175, यानी कि जेड, जेड कितने में, कितने अंक पा रहा है 175, यदि वाई को 80 अंक प्राप्त हुए, ये 480 लिखा है मैंने, 80 बोला है, 480 अंक प्राप्त हुए हैं,
ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 100, लेकिन उस पर बोल रहा है 480। ये 480 वैल्यू किसकी बता रहा है? 100 की। लेकिन निकालना क्या, तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन में तो हमारे जो बोला उसमें से 175 अंक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें भी देख लेते हैं कितने अंक मिल रहे हैं उसे। या हम इससे नहीं काटते, अभी हम पूरा पूरा काटते हैं। ठीक है, ये 4 100, 25 चाकू 100, 30 सत्ते 175, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12 सत्ते 84, 840 आपका ऑप्शन पे दिया है। हाँ दिया हुआ है। अब बी नंबर पे आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, जो लास्ट में ही आपको एकदम नॉर्मल सवाल दे दिया है, आपका मूड सही रहे और आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। क्या दिया? 12, 8, 24 का महत्तम समापवर्तक। ये कौन नहीं निकाल पाएगा? यानी कि HCF पूछ रहा है। HCF क्या है? यानी कि जो इन सभी को काट दे और वो सबसे छोटी संख्या हो। 12, 8 और 24 को, इनमें से देखिए सभी को डिवाइड करे, एक संख्या सभी को कर दे और वो सबसे छोटी संख्या हो। यानी कि 12 क्या सबको डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है। 6 सबको डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है। 8 को ही नहीं कर रही है। 8 कर तो नहीं 12 को नहीं कर रही है 8। ठीक है, इसमें तो यही बस निकल गया कि कर ही नहीं रहे कोई, तो यानी ऑप्शन ही बचा आपका 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का ये ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलते हैं। तो धन्यवाद।